Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working in a केंद्र विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम पोस्को एक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि ये हमारे स्टार 2 एग्ज़ाम्स का पार्ट है, जिसमें कि पोस्को एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा आपके टोटल कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं. ठीक है, लेट्स बिगिन. इससे पहले मैं ऑलरेडी जो चाइल्ड प्रोबेशन एक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड जो सिलेबस है वो डिस्कस कर चुकी हूँ. आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो. सो लेट्स बिगिन. ये जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है. पहले मैंने इंग्लिश में डाले हैं, फिर मैंने हिंदी में डाले हैं. आप दोनों को देख सकते हैं. ठीक है. बाय होम कैन ए पिटिशन फॉर एनुअली अ चाइल्ड मैरिज कैन बी filed in the district court under the provision of Child Marriage Act 2006. यानी कि बाय होम किसके द्वारा जो पिटिशन जो है चाइल्ड मैरिज के बारे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाल सकते हैं इन द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग बाय एनी सोशली कॉन्शियस इंडिविजुअल हु हैज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्ट्रैक्ट बीइंग अ चाइल्ड मैरिज. सेकेंड है बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द मैरिज हु वाज अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज बाय द स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO ऑफ द jurisdiction where the child marriage was solemnized only by the minor woman who is contracting party to the marriage. तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड. यानी कोई भी पार्टी जो भी या तो बॉय या गर्ल जो मैरिज के टाइम पे चाइल्ड रहा हो, बच्चा हो, वो जो है पिटिशन डाल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 a boy below the age of dash year and girl below the dash year is considered a minor. यानी कि प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग जो किस एज से कम बॉय और किस एज से कम जो है गर्ल जो बच्चा कहलाएगा. तो इसका राइट आंसर है ये वाला फर्स्ट. ठीक है. अब बॉय, आपको ये चीज़ ना ध्यान देनी है कि यहाँ पे बॉय पहले तो बॉय की एज 21, कहीं आप ऐसे उल्टा आगे पीछे ना कर दो, इसलिए बॉय 21 एंड गर्ल क्या होगा, गर्ल बिलो 18 ईयर. ठीक है, वो क्या कहलाएंगी, बच्चा कहलाएंगी, माइनर कहलाएंगी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एज पर प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट. ठीक है, इनमें से कौन सी कंडीशन होगा जो प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के अकॉर्डिंग हैज़ टू बी एडहर्ड टू वाइल एग्जामिनिंग और रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, किसका ध्यान रखा जाएगा जब हम बच्चे की स्टेटमेंट वगैरह लेंगे. ठीक है, सेक्शुअल ऑफेंस अगर उसके साथ हुआ है कि नहीं हुआ. द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट द रेजिडेंस ऑफ ए चाइल्ड और द प्लेस वेयर ही यूजुअली रिजाइड्स और प्लेस ऑफ हिज चॉइस. ठीक है, जहाँ बच्चा यूजुअली रहता है उसका रेजिडेंस है या फिर जहाँ पर बच्चा जो है कंफर्टेबल है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट देने के लिए. एज फार एज practicable the statement should be recorded by the woman police officer not below the rank of sub inspector who shall not be in uniform. यानी कि जो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो जो है कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक की जो वुमेन होंगी, पुलिस ऑफिसर होगी, वो लेगी. ठीक है, और उसको जो है who shall not be in uniform, जो कि यूनिफॉर्म में ना हो, बच्चा उससे घबराए ना. ठीक है, फिर है द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर shall ensure that no point of time the child come in contact in any way with the accused. यानी जिसने उसके साथ अपराध किया है वो किसी भी टाइम मतलब किसी भी तरीके से उसके कांटेक्ट में ना आए, बच्चे उससे सेफ रहे. तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव. देखो फ्रेंड, आपको जो ये एक्ट है पोस्को एक्ट उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा. उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे और उसी के बाद ही आप सब्जेक्टिव पार्ट भी कर पाओगे. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जॉब आपके लिए बहुत ज़रूरी है. और जो टायर 2 है उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आप उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए. एक उसकी टॉपिक की डिटेल में पढ़िए, उसका डाटा निकालिए, गवर्नमेंट वेबसाइट से डाटा निकालिए, उसके बाद अपने क्वेश्चन ट्राई करिए. ठीक है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर डाल रही हूँ ऑलरेडी. और अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसको भी इन सब की ज़रूरत है उसको आप शेयर कर दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट. यानी कि NCPCR का क्या ऑब्जेक्टिव है. टू इनकरेज चाइल्ड मैरिज इन स्पेसिफिक कम्युनिटीज़, तो ये नहीं है. टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू चिल्ड्रन इन नीड, हाँ ये हो सकता है कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना जो बच्चे को नीड है. टू इनहेंस चाइल्ड लेबर इन द कंट्री, नहीं. टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड एंश्योर द प्रोटेक्शन, तो दिस वन इज़ मोर करेक्ट आंसर कि बच्चे की वेलफेयर को प्रमोट करना और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है. नेक्स्ट है टू होम द स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट शैल सबमिट एनुअल रिपोर्ट एंड स्पेशल रिपोर्ट, कि स्टेट कमीशन जो है किसको चाइल्ड राइट से संबंधित रिपोर्ट जो है स्पेशल रिपोर्ट सबमिट करेगा. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर
को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड को? तो इसका आंसर होगा ये, स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट कमीशन रिपोर्ट सबमिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टैब्लिशिंग डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट अंडर द पोस्को रूल 2020? कि कौन डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट पोस्को रूल जो है 2020 के अकॉर्डिंग जो इस्टेब्लिश करेगा, कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कौन जो है इस्टेब्लिश करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, या नन ऑफ अबव? तो देखो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर होता है? स्टेट में होता है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश करेगी, जिस स्टेट, हर स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होगा चाइल्ड प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग के लिए। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974 हैज़ बीन रिवाइज्ड इन, या नेशनल पॉलिसी जो थी चिल्ड्रन की 1974 में, वो उसको रिवाइज किया गया था 2013 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2013। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 14 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट 2012, whoever use a child for pornography purpose shall be punished with imprisonment for a term विच शैल नॉट लेस देन, यानी कि अंडर सेक्शन 14, देखिए आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, अंडर सेक्शन 14 किस सेक्शन के अंदर, ठीक है, जो चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में बच्चे को जो यूज़ करता है पोर्नोग्राफी के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए, उसको कम से कम कितने साल की जेल होगी, ठीक है, नॉट लेस देन, ठीक है, इतने साल से, कितने साल से कम की जेल नहीं होगी, मतलब उससे ज़्यादा की होगी, तो इसका आंसर है 5 ईयर, ठीक है। 5 साल से कम की जेल उसको नहीं होगी, 5 साल से ज़्यादा की जेल उसको होगी जो बच्चों को पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ करता है अंडर सेक्शन 14। Every child of the age of 6 to 14 years shall have the right to free and compulsory education in a nearby school till the completion of his elementary education, which act provide the above recommendation, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है अपने पास के स्कूल में, ठीक है। ये किसने प्रोवाइड करा, किसने रिकमेंडेशन दी है? ये दी है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन अंडर पोस्को रूल 2020 डिस्क्राइब द प्रोविजन फॉर मेडिकल एड एंड केयर ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि पोस्को एक्ट रूल के अंदर 2020 के अंदर कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर बच्चों को मेडिकल एड एंड केयर प्रोवाइड करने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है सेक्शन नंबर 6, ठीक है, धारा 6 के अकॉर्डिंग, सेक्शन नंबर 6 के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया है उन्हीं को मैं हिंदी में पढ़कर आपको एक बार बता देती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक जिला न्यायालय में बाल विवाह को रद्द कराने की याचिका किसके द्वारा दायर की जा सकती है? तो आप देखिए, इसका आंसर हम ऑलरेडी इंग्लिश में कर सके, मैं तो डायरेक्ट आंसर पर टिक लगा रही हूँ, ठीक है। विवाह की किसी भी संविदाकारी पक्षकार द्वारा विवाह के समय बालक था, ठीक है, चाहे बॉय हो गर्ल हो, उनकी तरफ से ये याचिका दायर की जा सकती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार डैश वर्ष से कम आयु के लड़के और डैश वर्ष से कम आयु की लड़की को नाबालिग माना जाएगा। तो लड़के में क्या था 21 और लड़की में क्या था 18 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट है, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार बालक की जांच या बयान दर्ज करते समय निम्नलिखित में से किस शर्त का पालन किया जाना आवश्यक है? तो इसमें ये तीनों शर्तें थी, ठीक है। तो हमारा आंसर ये उपयुक्त सभी आएगा, आप पढ़ सकते हैं इसको हिंदी में भी। फिर है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा राज्य सरकार को। नेक्स्ट है, पोस्को नियम 2020 के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी होगा राज्य सरकार। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 1974 को डैश में संशोधित किया गया है? इसको संशोधित किया गया है 2013 में। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस लेके आती रहूं और आपकी हमारे टायर 2 की प्रिपरेशन कराती रहूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में कराइए कि यस मैम, हमें ऐसी है और वीडियो भी चाहिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं और वीडियो बनाऊँ आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 14 के तहत जो कोई भी किसी बच्चे का उपयोग अश्लील उद्देश्यों के लिए करेगा, यानी कि पोर्नोग्राफी के लिए करेगा, उसे कम से कम अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। कितनी अवधि के लिए? कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है, और इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। फिर है, 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक समीप के विद्यालय में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।
कौन सा अधिनियम उपयुक्त सिफारिश प्रदान करता है? तो शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट है पोस्को नियम 2020 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग बच्चे को चिकित्सा सहायता और देखभाल के प्रावधानों का वर्णन करता है? तो यह आएगा धारा नंबर 6। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो कंटेंट समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि यस मैम, हमें और भी ऐसी वीडियो चाहिए ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊं और आपकी AMRS टायर 2 की प्रिपरेशन ऐसे ही करवाती रहूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।